अध्यात्म पासु संत जन साहेब ने कहा है कि गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, हर्ष शोक बिसराए, दया क्षमा सतशील गही, अमर लोक को जाए। सदगुरु ने ये जो बात बताई है गुरुमुख के लिए, जो गुरुमुख हैं उनके लिए यह बात कही है उन्होंने कि गुरुमुख शब्द प्रतीत कर। एक गुरुमुख हो, गुरु से दीक्षित व्यक्ति हो, गुरु के शब्दों में विश्वास करो, गुरु जो कहते हैं उस पर पूर्ण विश्वास करो, प्रतीत करो, और वह प्रतीति जो है हर्ष शोक इन सबों को हटाकर, इन सबको हटा करके प्रतीत करनी चाहिए गुरु के शब्द को। क्योंकि संसार में आम जीवन में हर्ष शोक ही होता है। कुछ प्राप्ति हो गई तो हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है, और कुछ चीज छीन जाते हैं या कोई अपना वस्तु है वह हमसे बिछड़ जाता है या कोई भी, तो शोक होता है, दुख होता है। इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर, हर्ष से भी, खुशियों से भी, और शोक से भी, दुख से भी ऊपर उठ करके गुरु के शब्द का प्रतीति करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। या किसके लिए कहा? जो गुरुमुख हैं, जो व्यक्ति गुरु दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए है कि भाई आपने गुरु ज्ञान लिया है तो गुरु ज्ञान लेने का क्या अभिप्राय है? गुरु से नेह जोड़ा है, गुरु से प्रेम अनुराग जोड़ा है, तो हर्ष शोक से ऊपर उठ करके, हर्ष शोक तो संसार में है ही, थोड़ी सी दिक्कतें होती आती हैं तो दुख होता है, थोड़ा सा कुछ उपलब्धि मिल गई बहुत खुश होते हैं, आज तो हमको इतना अच्छा मेरा समय गुजरा है, इतने चीज मिल गए मुझे। इन दोनों से ऊपर उठ करके गुरु के ज्ञान को, गुरु के शब्द को विश्वास करना चाहिए, न कि इनमें रहते हुए। इसका मतलब है कि गुरु शिष्य का संबंध कितना अधिक गहरा है। गुरु शिष्य का जो संबंध है, जो प्रीति है, प्रेम है, वह इन सब चीजों से ऊपर है, संसार की वस्तुओं से ऊपर, संसार के रिश्ते नातों से ऊपर, इन सबों से ऊपर गुरु शिष्य का संबंध है। इसे आत्मिक संबंध कहते हैं। संसार में तो लोग ऐसे हैं कि गुरु के यहाँ कुछ सांसारिक वस्तु चाहने के लिए दीक्षित होते हैं, सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दीक्षित होते हैं, और यदि मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो बिसर जाते हैं, उसमें कोई श्रद्धा नहीं रहती है। इसका मतलब है कि वह आत्मज्ञान से वंचित रह गया, उसे सत्संग अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं तो
उसे हर्ष शोक दोनों अवस्थाओं में गुरु के शब्द का महत्व रहता है। दोनों अवस्थाओं में गुरु के शब्द के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और उन शब्दों को वो मानते हैं। साहब कहते हैं दया क्षमा सतशील गही अमर लोक को जाए। जब इस तरह की भावना गुरु के प्रेम में है तो उसके अंदर दया भी होगी, दया प्रकट हो जाएगा। और क्षमा, कोई व्यक्ति गलती कर दिया तो उसके प्रति क्रोध ला करके उसको समाप्त करने की जो भावना होती है, जो आम जीवन में देखते हैं। आम जीवन में संसार में लोग एक दूसरे का दुश्मनी अदा करते हैं, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष बनाए रखते हैं। उसका विनाश हो जाए तो बड़ा अच्छा, क्योंकि वो आदमी हमारे नज़र में अच्छा नहीं है, उसकी बुराई चाहने लगते हैं। तो वहाँ कहते हैं साहब कि भाई उसे क्षमा करो। तुम जिस मार्ग पर चढ़ने के लिए जा रहे हो, गुरु पथ पर हो, गुरु ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो, तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं पहाड़ों की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं तो जो जमीन पर लोग हैं आपको सभी देख रहे हैं, ये व्यक्ति चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है। और फिर जब चढ़ रहे हैं तो सब देख रहे हैं आप अगर संसार की तरफ देखने में लग जाएंगे तो दिक्कतें आएगी। आपको जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जो आपने ठान लिया है, तो दुनिया को ना देखें, आप स्वयं को देखें और अपने पथ को देखें, मार्ग को देखें। इसलिए कहा दया क्षमा सतशील गही अमर लोक को जाए। उनके अंदर दया भी होनी चाहिए, संसार के आम लोगों के प्रति क्षमा भी होनी चाहिए, और सत्य विचार होना चाहिए, अंदर से सच्चाई होनी चाहिए, यानी छल कपट से दूर होनी चाहिए। उनके अंदर छल कपट नहीं होनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं आनी चाहिए मन में कि फलाने को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो और सत्य के मार्ग पर चलने, शील का अर्थ होता है सजनता, यानी विनम्र भाव और संतोष। जो हमें प्रभु ने दिया है बस बहुत दिया है, ऐसी भावना रखकर, ऐसा संतोष विचार रख करके जो गुरु के शब्द पर विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति बहुत आगे निकल जाते हैं। उनका जीवन जो है अध्यात्म के पथ पर जगमगा उठता है, उसे शांति मिलती है, संतोष मिलता है और उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि अमर लोक को जाए। अमर लोक क्या है? ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम जीवन जी रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक इसलिए है कि यहाँ मरना निश्चित है, यहाँ का सत्य है मृत्यु। जितने जन्मे हुए इंसान हैं, जीव हैं, वह सभी एक दिन मर जाएंगे, यह निश्चय है। तो जब मर ही जाएंगे तो इसे मृत्युलोक कहा जाता है, यहाँ का सत्य ही मृत्यु है। और अमरलोक उसे कहते हैं जहाँ मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तो वह क्या है? मृत्युलोक, अमरलोक। अमरलोक चेतन लोक है, मृत्युलोक जड़ लोक है। यह सारा भूमंडल, यह त्रिलोक जो है, यो
ये मृतलोक में आता है। हर इंसान यहाँ मर जाते हैं। तो अमरलोक जाने के लिए, चेतन लोक जाने के लिए लौटना पड़ता है। मन इंद्रियों से, प्राण से, सभी से पिंड छुड़ाते हुए अपनी चेतना को गुरु के बताए मार्ग से अंतर्मुख होकर अंतर के अंतिम तह में पहुंचना होता है। बड़ा प्रशस्त मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है इस मार्ग पर चलना। लेकिन गुरु का अगर साथ हो और गुरु के बताए रास्ते पर चलें तो कोई भी अधिक कठिनाई नहीं है। बहुत सहज है और इसे सहज भक्ति कहते हैं, सहज योग कहते हैं, सहज उपासना कहते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, पर कठिनाई वहाँ महसूस होता है जहाँ पर के लोग चलना नहीं चाहते, क्योंकि मन संसार में बसा हुआ है। संसार ऐन्द्रिक जगत से लेकर के पूरे भूमंडल पर बाह्य दृष्टि में जो भी आते हैं उसमें मन रमा होता है। इसे अंतर्मुख करने के लिए गुरु का हमेशा साथ होना चाहिए, और गुरु हमेशा साथ रहते हैं। जब आप अंतर्मुख होकर अंतर की यात्रा करते हैं तो वह आवश्यकता है, ये है कि वो हमेशा गुरु जी साथ रहते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान जो है आपके अंतस में है। आपके अंतस में सद्गुरु है, गुरु शक्ति है। उस शक्ति के साथ होकर के आप अंतर्मुख होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका अस्तित्व मिट जाता है और गुरु ही रह जाते हैं। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाई। हरि ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु प्रकट है और ईश्वर गुप्त है। ईश्वर गुप्त है, गुरु प्रकट है। जब आप चलेंगे अपने अंतस में तो आप मन इंद्रियों के माध्यम से अंतर्मुख होंगे। पहले तो शरीर आएगा, शरीर से ऊपर उठेंगे तो सूक्ष्म रूप आएगा। सूक्ष्म रूप में भी गुरु साथ हैं। कारण अवस्था आएगी तो कारण अवस्था में भी कारण रूप से गुरु साथ रहेंगे। महाकारण रूप में पहुँचेंगे तो वहाँ भी गुरु साथ रहेंगे ज्ञान अवस्था से। और जब कैवल्य अवस्था में पहुँचेंगे तो एक बार अहं प्रकट होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे समान दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर पुनर्मूष को भव हो जाएंगे, फिर पतन अवस्था आती है। लेकिन गुरु अगर कुशल है तो उसे गोद में उठा करके और अपने आप में मिला लेते हैं और वह परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वो अवस्था जो है उसे कहते हैं हंस की अवस्था में आने के बाद, आत्मा के शुद्ध अवस्था में आ जाने के बाद वह जो है आप्त अवस्था कही जाती है। तो उस अवस्था तक गुरु साथ हैं। गुरु कहीं छूटते नहीं हैं, गुरु हमेशा साथ हैं। आप शरीर में हैं, मन इंद्रियों में है, प्राण में है, तो वहाँ भी गुरु है स्थूल रूप से। और सूक्ष्म अवस्था में आते हैं तो गुरु प्रकाश स्वरूप से होते हैं और सूक्ष्म होते चले जाते हैं तो गुरु आपके साथ भी ज्ञान स्वरूप से रहते हैं।
अब आपकी चेतना और ज्ञान दोनों एकत्र हो जाता है और दोनों होते होते एक समय ऐसा आता है कि शिष्य द्वैभाव रहता ही नहीं, एक हो जाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई। प्रेम गली अति साकरिता में दोन समाई। उस प्रेम की गली में ना शिष्य रहा ना गुरु, अलग अलग रहे, एक हो गए। तो ये स्थिति है हमें चलने का। जो भी साधक, जो भी शिष्य गुरु लक्ष्य में लक्षित होते हैं और अंतस की यात्रा करते हैं तो वहां पर दोनों एक होते हैं। गुरु की गोद में ही बैठ करके परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा आनंद परमानंद का अनुभव नहीं होता है। क्यों कि परम ज्ञान के माध्यम से ही आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे आपके नाक में मान लिया जाए पॉलीपस हो गया, नकड़ा का बीमारी हो गया, नाक के एक बत्ती होते हैं वो बढ़ गए और धीरे धीरे वह जो है बीमारी बढ़ जाने के बाद जो है आपको सुगंध दुर्गंध का कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। आप सुगंधित वस्तु भी आपके नाक के सामने रखा जाएगा तो आपको महसूस नहीं होगा कि सुगंध है कि दुर्गंध है। एक इंद्रिय के बीमार होने से बाह्य जगत में वह ज्ञान लुप्त हो जाता है, गंध लेने का ज्ञान। इसी तरह से पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान लुप्त हो जाता है तो बिल्कुल बुद्ध सब पड़ा रहते हैं, कुछ पता नहीं लगता जीवन में, जीवन रहते हुए भी। तो इस छोटे से ज्ञान की बात यह है शरीर ज्ञान में, लेकिन आत्मज्ञान की जहाँ बात आती है वहाँ तो वह परम ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक परम ज्ञान रूपी सद्गुरु साथ ना हो तो परमात्मा का आनंद का आस्वादन कैसे करेंगे, कतई नहीं कर सकते। जबकि परमात्मा का दो स्वरूप है, एक परम आनंद स्वरूप, दूसरा परम ज्ञान स्वरूप। उस परम आनंद को, परमात्मा को, परमानंद को प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। परम ज्ञान के बिना तो उन्हें जान ही नहीं सकते। जान तुम्हें हो जाई, हे प्रभु तुम्हें जान करके तेरे जैसा हो गया। प्रभु में लीन हो गए, तदाकार हो गए, उस आनंद में कलरव करते करते उस परमानंद में हमारा अस्तित्व लीन हो गया। वैसे जैसे दिन के दोपहरी में दीपक को निकाल दें तो वह दीपक की लौ जो है दिखना भी बंद हो जाता है। दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य की किरण जो है इतनी प्रदीप्त है और इतना तेज है कि उसके सामने निर्वात स्थान में दीपक को रख दीजिए तो दीपक की लौ दिखाई नहीं पड़ेगी। उस अवस्था में आत्मसमर्पण हो गया। आत्मसमर्पण की तरह वह उस अस्तित्व को उसमें डाल दिया। अब मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अब कहते हैं साहब कि एक से अनंत हो जाते हैं, अनंत एक में समा जाते हैं। जब एक ही परमात्मा परमानंद जो है सत्स्वरूप है, वही जो है आत्मस्वरूप है। आत्मा के अंतर परमात्मा है और परमात्मा के अंतर आत्मा है। लेकिन इसके बीच में मन, इंद्रियां जो है, प्राण जो है, ये कारण है कि हमें उस परमात्मा का एहसास नहीं होता। तो संसार मुख हो जाते हैं हम। उसका माध्यम कौन है? मन है।
मन ही माध्यम है जो कि संसार का स्वादन कराता है। संसार को हम देखते हैं, संसार को भालते हैं, संसार में व्यस्त रहते हैं, संसारिकता से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मन एक ऐसा है जो कि जीव को फंसाकर इंद्रियों के माध्यम से संसार में भरीभूत कर देता है और उससे दुख प्राप्ति होती है। तो इस ख्याल से इस मन के आधार पर जीना नहीं चाहिए, मन से ऊपर उठना ही चाहिए।